सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। आई मीन से एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। मैक्सिमम टाइम देखा गया है इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने मिल जाते हैं। हमने ऑलरेडी 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगा। अभी हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 51 से लेके 100 तक के एमसीक्यू। जिस बच्चे ने ये 100 एमसीक्यू कर लिया एंड डैम श्योर उसके एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछने वाले काफी अच्छे जाने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू नंबर 51। विच विच ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें से कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है उसने पूछा हुआ है। मैं इसको अगर क्वेश्चन चेंज भी करना चाहता हूं मैं से बोल सकता हूं विच ऑफ द पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इसमें आपका आंसर देख सकते हो आप लोग। तीन आंसर जो है आपका जॉइंट वेंचर से लिंक वाले हैं और एक आपका सिर्फ मेमोरेंडम है। तो आंसर विल बी योर A1 दैट इज मेमोरेंडम अकाउंट। 52 पे आते हैं। A purchase goods costing rupees 1 lakh, B sold the goods for 1 lakh 50. प्रॉफिट शेयरिंग ए और बी के बीच में इक्वली है। इफ सेम सेट इज बुक अकाउंट मेंटेन व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस। देखो ए ने परचेस किया है, बी ने सोल्ड किया है, प्रॉफिट से रेशियो इक्वल है। बट प्रॉफिट क्या चाहिए हमें, फाइनल रेमिटेंस चाहिए ए बी को या बी ए को कितना पे करेगा। सॉल्व करने सिंपल तरीका है। मैं इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मेट बना दिखाता हूं आपको मैं रफली। ये हमारा मान लो जॉइंट वेंचर अकाउंट है और यहीं पे हम हमारा को वेंचर अकाउंट बना लेंगे जिसमें दो पार्टनर्स है ए बी। सिंपल तरीका ध्यान देना। अक्सर लिखा है कि ए ने परचेस किया 1 लाख, परचेस दैट इज एक्सपेंडिचर डेबिट में आ जाएगा। यहां पे आ गया 1 लाख, ये ए के नाम पे। जब यहां पे डेबिट में है तो ए के क्रेडिट में रहेगा। यहां पर आ गया 1 लाख फर्स्ट थिंग। उसका बी ने सोल्ड किया 1 लाख 50 का, तो सोल्ड से क्रेडिट हटाएगा जॉइंट वेंचर के, तो यहां 150 आ गया। अब जब क्रेडिट में यहां पे है तो पार्टनर्स में मतलब जॉइंट वेंचर में डेबिट में आएगा सर और बी कॉलम में आएगा, बरोबर। अब जॉइंट वेंचर क्लोज करोगे तो आपको 50 का प्रॉफिट दिख रहा है, बरोबर। अब 50 का प्रॉफिट दिख रहा है, रेशियो क्या इक्वल ही है, मतलब 25 इधर और 25 इधर। एग्जैक्टली पहले क्या बोल रहा हूं मैं, 25 25,000 ये डेबिट ट्रांसफर टू क्रेडिट होगा ना। अब इसको क्लोज कर लीजिए आप। जब इसको क्लोज करोगे तो ये 125 हो गया, इधर भी 125 आ गया, बैलेंस सेम 125 इधर बच गया आपका कैरी फॉरवर्ड। अब जब बी करोगे तो यहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट ज्यादा अमाउंट डेबिट में 150 इधर आएगा, 150 इधर आएगा। 150 में जब 25 गया डेफिनेटली ये भी 125 ही आया। मतलब दोनों देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है 120, मतलब एक दूसरे को 125 का सेटलमेंट करने वाले हैं। तो आंसर विल बी 1,25,000। वो भी कौन सा वाला सर, ए वाला। बी विल रेमिटेड 1,25,000 टू ए। अब देखो 125 कोई तीसरा आंसर है ही नहीं अब दूसरा, तो सिंपल सा एक आंसर यही है। अगर मान लो दूसरा आंसर और होता तो आइडेंटिफाई करना पड़ता कि फिर बी ए को दे रहा है कि ए बी को दे रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। 125 आंसर आ रहा है और दिख रहा है। मैं सिंपल सा रफ लिख बनाया और आंसर निकाल दिया सर। इसको रफ कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। एमसीक्यू नंबर थर्ड वन दैट इज 53। ए बी इंटर जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्वेश्चन से सारे। ए बी इंटर के जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट लॉस अगेन 2:1 है। ए ने सप्लाई किया 100 सेट ऑफ, इसके लिए भी हम बना देंगे, सबसे बेस्ट तरीका वही है, हम बना देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और यहां पे आ जाएगा को वेंचर अकाउंट। क्या पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वेंचर से पूछा है, मतलब को वेंचर की जरूरत नहीं, सिर्फ जॉइंट वेंचर में काम बन जाएगा। सबसे पहले इसने पूछा है ए एंड बी जॉइंट वेंचर में इंटर किए हैं, रेशियो है। सप्लाई क्या, ए ने सप्लाई क्या 100 सेट भेजा है 1 लाख रुपए का, 100 सेट भेजा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। बस समझाएंगे, बता इसे प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, प्रॉपर रफ पेज नहीं ले रहा, मैं इसमें बना के दिखा रहा आपको, ठीक है। उसके बाद बोला है बी ने इनकर्ड किया एक्सपेंसेस, बी ने इनकर्ड किया एक्सपेंसेस 5,000 का फ्रेट के लिए, और बी ने सोल्ड किया 95 सेट, बी ने 95 सेट अभी यहाँ पे सोल्ड कर दिया है 1,20,000 का। और 5 सेट जो है बी खुद लेके जा रहा है, ध्यान देना 5 सेट बी खुद लेके जा रहा है। 100 सेट आया था जिसमें से 95 सोल्ड हुआ, 5 लेके गया, मतलब कोई क्लोजिंग नहीं बच रहा है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना। अगर मुझे ये मिल गया तो प्रॉफिट लॉस इजी निकाल सकता। अब ये कैसे निकलूंगा, ध्यान देना। जब 100 सेट लाया गया तो उस पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ टोटल, 1 लाख प्लस 5,000, यस और नो। 1,05,000 इज अ टोटल कॉस्ट फॉर द 100 सेट एंड आई वांट फॉर द 5 सेट कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो क्या करोगे,
1,05,000 डिवाइड बाय 100 सेट, तो सर एक सेट का हो जाएगा 1050 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आएगा 5250। मतलब जो बी लेके जा रहा है 5 सेट उसका वैल्यू है 5250। गलती से हम क्या करते हैं ना, 1 लाख डिवाइड बाय 100 कर देंगे, जो आएगा मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान देना है इस 1 लाख को लाने के लिए इसके पीछे और 5,000 का एक्सपेंडिचर भी हुआ है, वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या करोगे, प्रॉफिट निकालना है आपको। प्रॉफिट निकालना क्या करोगे आप, 1,20,000 प्लस 5250 इज इक्वल टू 1,25,250। इसमें से 1,05,000 माइनस कर दीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 20,250 आना चाहिए। 53 का 41 है ना, 20,250 ये वाला सिंपल सा। इसमें से आप क्या करोगे, 1,05,000 को माइनस कर दोगे, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ रहे? डन, रफ कर इसको, जॉइंट वेंचर के सारे क्वेश्चन से। गुड, नेक्स्ट वन, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 4,500, सेम वैसे ही पूछा है, सेम डिक्टो वही ड्रॉ करूंगा मैं। ए ने परचेज किया 42,500 का, बी ने सोल्ड किया 40,000 में। अच्छा नहीं बोल रहा है, बी ने सोल्ड किया 40 का 50 में, ओके ओके सॉरी, 42,500 में से 40,000 का सामान उसने 50,000 में बेच दिया। ओके, ये आ गया, बेच दिया। फिर बोला बैलेंस जो गुड्स है, बैलेंस कितना बचेगा, 42,500 में से 40,000 का गुड्स उसने 50 में बेच चुका है, मतलब बचा बैलेंस सिर्फ 2,500। टेकन बाय ए, बचा हुआ गुड्स जो है ए लेके जा रहा है 4,000 में, तो प्रॉफिट निकालना है सिंपल सा, ये 54 आ जाएगा। 54 में से 42,500 माइनस कर दीजिए, आपके सामने आपका प्रॉफिट आ गया। दैट इज सर 54,000, कैलसी कर लेता हूं, माइनस 42, यार गया क्या, कैलसी कर लेते फटाफट। 54,000 माइनस 42,500, तो ये आंसर है 11,500। देखो आंसर है क्या, यस फर्स्ट वन, 54 का फर्स्ट वन, 54 का फर्स्ट वन 11,500। ठीक है, चलो जॉइंट वेंचर का एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने मिलेगा, ध्यान रखना इतना। चलो अगला क्वेश्चन, अब अगेन सेम कुछ वैसा ही है। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन क्या है कि जो पार्टनर स्टॉक लेके जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं अगेन रफली। ए ने परचेस किया 1,000 kg राइस, अभी 200 ईच, मतलब 2 1 2, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपीज का। कैरिज भी लगाया हुआ है इसके ऊपर, इंश्योरेंस भी है, तो 7,000 का 5,000 का एक्सपेंडिचर और हो गया। उसमें से 4/5 ऑफ द बॉक्सेस वर सोल्ड बाय बी, बी ने 4/5 बेच दिया। 4/5 कितना होगा, 1,000 का 4/5, ध्यान रखना 1,000 का 4/5 बेच दिया, तो सर 1,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू सिंपल सा 800। 800 प्रोडक्ट उसने बेच दिया 250 के रेट में, 250, तो 800 मल्टीप्लाई 250 करने पे सेल्स आ गया 2 लाख का। वाह, सेल्स आ गया 2 लाख का। अब आगे बोला है रिमेनिंग स्टॉक जो है, रिमेनिंग स्टॉक वो एट कॉस्ट में लेके जाएगा। रिमेनिंग स्टॉक, तो रिमेनिंग स्टॉक बचा कितना सर, 1,000 में से 800 जा चुका है, तो बचा 200 मल्टीप्लाई एट कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट का प्राइस सर हमारा कितना था, वो ऊपर गया 200, दैट इज 2 2 4, दैट इज 40,000। आपका जो 55 का आंसर है 40,000, ऐसा कुछ है क्या सर? वेट 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 वेट, देखो मैंने गलती कर दिया है। क्या गलती किया, एक्सपेंडिचर ऐड नहीं किया, इससे क्वेश्चन लास्ट में था ना, ऊपर था वैसे ही। सर ये आपने एक्स्ट्रा खर्चा भी तो ऐड किया है ना, खर्चा किया है उस 1,000 प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज 2,05,000 डिवाइड बाय 1,000 करने पे मालूम पड़ा कि 205 रुपए एक यूनिट के पीछे हमें खर्चा हो रहा है, तो मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट हो गया 205, 200 मल्टीप्लाई 205, तो आपको आएगा 41,000। 41,000 समझे क्या बोला मैंने, ये बोला एट कॉस्ट में लेके जाएगा, तो कॉस्ट तो ठीक है, आई एग्री कि वो लाया था कितने में, 200 रुपए में, बट जब लाया तो उसके साथ में और भी कुछ एक्सपेंडिचर हुए थे, तो 200 रुपए कॉस्ट नहीं रहेगा, चेंज हो गया कॉस्ट।
ठीक है, तो सर एक्चुअल प्राइस कितना हो गया आपका 41,000 आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, उसको रफ करो। नेक्स्ट वन द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट। ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन है, ये बोला जा रहा है किसको ऑर्डर किया जाता है पे करने के लिए, किसको ऑर्डर, कौन कर रहा है, किसको ऑर्डर किया जाता है। तो सर आंसर ड्रॉवी होना चाहिए, ड्रॉवी। ध्यान रखना कौन रहेगा, ड्रॉवी, ड्रॉवी। आगे बढ़ते हैं, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आ गए आपके यहाँ पे। द रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स टाइम के पहले हमारा ड्रॉवी लाके हमको पैसा पे कर देता है। बहुत अच्छा इंसान होता है इस सिचुएशन में सर। दैट इज पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट, पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट। आगे उसके बाद है एक्स ने ड्रॉ किया वाई के ऊपर 3,000 का, एक्स ने इंडोर्स कर दिया जेड को, वाई किसको पे करेगा, जिसके पास बिल रहेगा, बिल किसके पास है, जेड के पास है, तो जेड को पे करेगा, किसको पे करेगा, जेड को पे करेगा। नेक्स्ट वन, एक्स ने गुड्स बेचा वाई को 3 लाख का, हाफ ऑफ द अमाउंट उसको ऑन द स्पॉट कैश मिल गया, बचा हुआ जो है बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ होगा। राइट, हाफ की बात कर रहे हैं, सिंपल सा 3 लाख का हाफ मिल गया, 1.5 लाख मिल गया, 1.5 लाख का बिल्स बनेगा सर। 60 ऑन द 1st अप्रैल ए सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू बी, ए ने सोल्ड किया बी को 10,000 का, और एक बिल ड्रॉ किया गया 3 महीने के लिए, और बिल को बैंक में डिस्काउंट किया गया 15% से। अब बताया नहीं गया कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्या मतलब, क्या हुआ कि 3 महीना पूरा पेंडिंग था, बिल डिस्काउंट किया गया। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या करो कैलकुलेशन, 10,000 बिल का अमाउंट है, मल्टीप्लाई 15% है। अब 12 मंथ में से कुछ नहीं बताया कि कितने मंथ के लिए बिल डिस्काउंट का, दैट इज जितने मंथ का बिल है उतने मंथ का डिस्काउंटिंग हो जाएगा, दैट इज 3। उसको कैलकुलेशन कर लो, आपके सामने आपका आंसर जाएगा, कर लो। चलो कैलसी यूज करें तो जल्दी से हो जाएगा। हमें हमारा 50 MCQ कवर करना है सर। आंसर जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 375 है क्या आंसर, ये रहा C1, 60 का C1, थर्ड वन। चलो 61, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शो इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं हम लोग, एट द एंड कहाँ शो करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है सर, वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट होता है, एसेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, जो हम कुछ एसेट खरीदते हैं लंबे टाइम के लिए फॉर द यूजफुल लॉन्ग टर्म यूज के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इफ एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन ओपनिंग, अरे बाप रे बाप, ध्यान सुनो, पहले तो एवरेज इन्वेंट्री की बात करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, एवरेज इन्वेंट्री का। तो मैं क्या करूंगा, मैं यही लिखता हूं, देखो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में आपको एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू दिया है, यही लिखो अभी, एवरेज इन्वेंट्री जो आपको दिया है 1,25,000, तो 1,25,000 इज इक्वल टू ओपनिंग क्या बोला है, देखो यहां दिया है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 10,000 कम है, लेकिन कहीं भी ओपनिंग दिया ही नहीं है। सिचुएशन समझा, जो क्लोजिंग है ओपनिंग से 10,000 कम है, लेकिन ओपनिंग तो बताया नहीं है। सो आई एज्यूम ओपनिंग जो है हमारा एक्स है, ओपनिंग हमारा क्या है, एक्स है वैल्यू। अब क्या बोला है, क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 10,000 कम है ना, यहां लिख के दिया देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस देन ओपनिंग। तो आई एज्यूम जब एक्स हमारा ओपनिंग है प्लस क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 10,000 कम है, बरोबर, डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करना है अभी। सबसे पहला 1,25,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहां डिवाइड में वहां गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 मल्टीप्लाई 2 करने पे सर कितना हो जाएगा, 250। यस सर, नो, 250 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x, बरोबर, और ये माइनस 10,000 है। अब सिंपल कैलकुलेशन, 250 में से 10 गया, क्योंकि सॉरी प्लस हो जाएगा ना, इक्वल के ये साइड माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2,60,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एक्स, नॉर्मल मैथमेटिक कर रहा हूं मैं, ये करोगे तब को आएगा 1,30,000, एक्स का वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू ध्यान देना, एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब ओपनिंग, एक्स मतलब ओपनिंग। अब चेक करो क्वेश्चन पूछा क्या है, ओपनिंग का पूछा था, क्लोजिंग का पूछा था, क्या पूछा एग्जैक्टली, तो क्वेश्चन पूछा है क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी, क्लोजिंग कितना होगा भाई, एक्स मालूम पड़ गया हमारा कितना है, एक्स कितना मालूम पड़ गया 130, तो क्लोजिंग कैसे निकालोगे, देखो ना यहाँ पे क्लोजिंग मतलब क्या था, एक्स माइनस 10,000, तो 130 माइनस 10 इज इक्वल टू 120,
तो 120 विल बी योर आंसर। और 62 में अब देख सकते हो फोर्थ वन, 62 में सर फोर्थ वन इज योर आंसर। डन, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वन सर, यहां आ जाओ। As on 31st March 23, debtors and additional bad debts are given if the provision for bad debt is 5%। तो बताओ प्रोविजन कितना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेटर का अमाउंट है 8 लाख, जिसमें से 10,000 जो हमारा बैड डेट को हम लेस करेंगे तो बचता है 7,90,000। प्रोविजन है 5%, तो 7,90,000 का 5% निकाल दो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, जो हम लोग करते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर, उसकी बात कर रहे हो। 7,90,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 39,500। कुछ है क्या ऐसा? ये रहा 63 थर्ड वन, 63 थर्ड वन। इनकम एक्सपेंडिचर सर, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी हमारा नॉमिनल होता है। रिसीव पेमेंट का मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट होता है, जिसको हम रियल अकाउंट कहेंगे। फिर इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जो चैरिटेबल जो एनजीओ होते हैं उनके लिए इनकम स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बरोबर। दैट इज सिमिलर टू, अब भी डिस्कशन हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस लगभग लगभग सिमिलर होता है। इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। 68 पे आगे हम लोग, चलो देखते हैं 68 वाला क्वेश्चन अभी। For the following details, estimate the capital as on 31st March 23। Okay, 31st March 23 और 22 दो ईयर है। हमें 23 दैट इज क्लोजिंग कैपिटल हमें आइडेंटिफाई करना, पता करना है सर। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ड्राइंग है, प्रॉफिट है। सिंपल तरीका सर, हम लोग का ओपनिंग कैपिटल है 4,10,000। याद करो हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जब बनाते तो अगर हम फाइनल अकाउंट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल करते हैं, फिर ड्राइंग को लेस करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाता है। वही करना हमें। तो हमें ओपनिंग कैपिटल दिया है 4,10,000, ड्राइंग है 40,000 का, ड्राइंग लेस होता है। फिर उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम मत समझना ही है, ठीक है, नॉर्मल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है। और नेट प्रॉफिट ऐड होगा 50,000 का, तो फाइनल अमाउंट निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 40 50 दैट इज 420 68 का थर्ड वन चेक कर लो, ये वाला 420, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विथ रिसिप्ट पेमेंट? कौन सा रिसिप्ट पेमेंट से मैच नहीं होता? सबसे पहले स्टेटमेंट जो है इट इज समराइज ऑफ कैश बुक, यस सर मैच होता है। रिसिप्ट पेमेंट को ही हम कैश बुक कहते हैं एक तरह का। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन इट ऑन कैश बेस, करेक्ट है सर, सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन ही आते, कैश मतलब कैश बैंक। फिर इट रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली, ऐसा तो नहीं होता, इट रिकॉर्ड रेवेन्यू ओनली होता है, रेवेन्यू कैपिटल दोनों होता है। और लास्ट इट सर्व द पर्पस ऑफ रियल, रियल तो होता है, मतलब ये वाला आंसर है तुम्हारा। सिर्फ रेवेन्यू था, रेवेन्यू कैपिटल सब कुछ होता है, बस कैश होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इनकम एक्सपेंडिचर शो, इनकम एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस मतलब इनकम एक्सपेंडिचर आउटर कॉलम की बात कर रहा है, वो शो कर रहा है 10,000 का। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग, मतलब अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग होगा, बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। करेंट का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का लेस होने वाला है। तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपीज, और एट द एंड ऑफ ईयर का भी है, मतलब आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का भी है सर 1,500, बराबर 1,500। तो हमें क्या चाहिए, रिसिप्ट पेमेंट, जो स्टार्टिंग में यहां लिखते हैं ना हम लोग, जो क्वेश्चन रिसिप्ट होता है तो वो जानना है। तो अपोजिट कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 1,500 में से 1,000 500, तो फाइन मतलब 9,500 मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। 70 का फर्स्ट वन। उल्टा कैलकुलेशन कीजिए, क्या 10,000 माइनस 1,500 प्लस 1,000 करने पे आपको मिल जाएगा 9,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट 250 मेंबर्स विद एनुअल सब्सक्रिप्शन 5,000 ईच है, 5,000 ईच है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द 21-22, टोटल मिला हमें 11,25,000। ओके, सबसे पहला कहानी 11,25,000 रिसीव्ड हुआ है, जिसमें 65 और 25 2021 2022 का है। ध्यान सुनना, हमें क्या जानना है, हमें 21-22 का आउटस्टैंडिंग जानना है। ओके, 21-22 का आउटस्टैंडिंग जानना है। ओके ग्रेट। तब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंक्लूड 65,000
एंड 25,000, 25, 22, 23 का है, मतलब हमने एक्स्ट्रा पे किया है। 21, 22 इज द करेंट ईयर, 22, 23 के लिए पे किया, एक्स्ट्रा पे किया हमने, तो माइनस हो जाएगा ये। और बोला है विच इंक्लूड 65 एंड 65 जो है 2021 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का दिया हमें, प्रीवियस ईयर का भी क्या होगा सर, लेस होगा। तो हमें और क्या जानना है, 250 का दिया हुआ है 5,000 ईच, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आउटर का वैल्यू मिलेगा, कीजिए। 250 मल्टीप्लाई 5,000 कर दोगे, अरे यार 1250, 1250 आउटर है, डिफरेंस निकाल दो, ये मिल जाएगा तुमको, अपोजिट कैलकुलेशन अगेन, 1250 माइनस 11,25,000, 11,25,000 प्लस 65,000 प्लस 25,000, तो आंसर आएगा 2,15,000 है क्या आंसर, ये रहा 71 का थर्ड वन, 2,15,000 आपको ये दिया है। एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है, कितना करेंट है, कितना आउटस्टैंडिंग है, डिफरेंस निकल गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वन ओपनिंग डेटर है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, डिस्काउंट अलाउड है, हमें क्या निकालना है, क्रेडिट सेल्स और निकालना है। मैं यहाँ पे करूंगा आप लोगों के लिए डेटर्स अकाउंट बनाऊंगा छोटा सा, यहीं पे करके दिखाता हूं मैं, एक छोटा सा हम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मुझे मालूम है यहाँ ओपनिंग आता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग आएगा, यहाँ पे सेल्स आता है और क्रेडिट सेल्स बराबर, और यहाँ पे कैश एंड बैंक आता है। ये मेनली चार्जेस मुझे देखने मिल ही जाता है डेटर्स अकाउंट के अंदर, इनकम्प्लीट में सीखा है, और जहां जहां डेटर्स अकाउंट सीखा है सब जगह पे देखने मिला ही है। ओपनिंग डेटर्स हमें दिया है, सबसे पहला रिस्पेक्टिवली बोला है, तो ओपनिंग डेटर्स मिला है 3,15,000, ओके। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 18,30,000, मतलब कैश बैंक है 18,30,000। फिर बोला है डिस्काउंट अलाउड ऑल्सो 35,000, डिस्काउंट अलाउड एक एक्स्ट्रा आ गया, ये हमें 35,000 है। इफ द क्लोजिंग डेटर वेयर 20% ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब क्रेडिट सेल बताया नहीं है, तो अगेन क्रेडिट सेल मान लिया एक्स, तो क्लोजिंग डेटर जो है 20% ऑफ एक्स है, 20% मतलब 02, तो 02x हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, समझा, क्लोजिंग स्टॉक इज 20% ऑफ एक्स, तो 20/100 करने पर 02 आ जाएगा, तो 02x हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग डेटर और क्रेडिट सेल दोनों निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू मिल गया तो काम बन जाएगा। अब देखो ऐसा है, अब दोनों दोनों भी अमाउंट गायब है, तो क्या करोगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे अभी हम लोग, देखो 3,15,000, ध्यान समझना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे पूछ सकते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू 18,30,000 प्लस 35,000 प्लस 02x हो गया बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल तरीका 3,15,000 यहीं पर रहने देता हूं मैं। अब ये जो है इनको प्लस करके मैं इक्वल के ये साइड लेके आ जाऊंगा, इक्वेशन सॉल्व करें सिंपल सा, चलो। तो 18,30,000 प्लस 3,50,000, ये हो गया, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, 21,80,000 इक्वल टू, पूरा सॉल्व करता हूं आप लोग के लिए, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.2x है आपका, ठीक है। अब ये 2180 को 2180 माइनस 315,000, ये आ गया 18,65,000 इन नेगेटिव, इक्वल टू 0.2x माइनस एक्स, ठीक है, 0.2x से। तो देखो अब सिंपल सा 186,500,000 डिवाइड बाय 0.8 कर दोगे आप, तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा 2331, एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 2331 250, और एक्स का मतलब था सेल्स। अब ढूंढ लो इससे मैचिंग कुछ आंसर है क्या, 2331 ऐसा कुछ, ध्यान किया। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन 72,
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहला मैं ना x को जैसे का वैसे यहीं रखता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे 0.2x प्लस में इसको मैं इक्वल के ये साइड लेके आ जाऊंगा, दैट इज माइनस 0.2x हो गया इक्वल टू 18,30,000, चलो फटाफट 18,30,000 प्लस 3,50,000 बराबर, ये 35,000 है ना, 3,50,000 नहीं है, वो कितना है 35 आई थिंक सो, यस ये 35,000 है, तो 350 लगाइए, ये 35, तो 35,000 इक्वल करने पे ये आ गया 18,65,000। अब यहां पे एक अमाउंट इक्वल के इधर पड़ा हुआ है प्लस में, उधर गया तो माइनस में, दैट इज माइनस 3,15,000। ओके चलिए, तो 18,65,000 माइनस 3,15,000 करने पे आपको मिल जाता है 15,50 इक्वल टू x इज इक्वल टू, मुझे आंसर निकालना है, तो देखो 1x माइनस 0.2x, तो 1 माइनस अब 0.2 कर दो तो क्या आ जाएगा 0.8, 0.8, तो ये डिवाइड कर लीजिए 15,50,000 डिवाइड बाय 0.8 करने पे, सॉरी 0.8 ना, मैं 0.5 कर दिया, 15,50,000 डिवाइड बाय 0.8 करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 19,37,500। क्या आ गया 19,37,000। हाँ, तो डिवाइड करने में कितना आ जाएगा सर, सिंपल सा 19,37,500। ओके, ये किसका वैल्यू मिला है, ये हमें एक्स का वैल्यू मिला है, और एक्स का मतलब क्या था, सेल्स था। अब इस ढूंढ लो ऐसा कोई मैचिंग आंसर है क्या, ये देखो ये क्या दिख रहा है 19,37,500, आप चाहे तो इसका भी आंसर निकाल लो, इसका 20% निकाल लो, आपको मिल जाएगा 37, तो मतलब हमारा 72 का आंसर रहेगा C1, 72 आंसर रहेगा सर C1। ओके चल आगे बढ़ते सर। इन केस ऑफ क्लब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसको हम डेफिसिट बोलेंगे सर, लॉस हो गया ना कहीं एक तरह का बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, 35 रिटर्न है, सैलरीज है, वेजेस से निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, छोटा सा ट्रेडिंग बनाना हमें, छोटा सा हमें ट्रेडिंग ड्रॉ करना है सर। ओपनिंग 9,600 है, परचेस लेस रिटर्न बता के दिया 11,850 है, सैलरी जरूरत नहीं जीपी निकालने के लिए, वेजेस है 750 रुपए का, कमीशन और परचेस भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कैरिज आउटवर्ड नहीं, सेल्स आएगा 24,900, क्लोजिंग इन्वेंटरी 3,500 है, कैरिज ऑन परचेस आएगा 1,000 का, सॉल्व कीजिए एक बार, 24,900 प्लस 3,500 माइनस 9,600 माइनस 11,850 माइनस 750 माइनस 1,000, कुछ मुझे मिल रहा है 5,200, कुछ रॉन्ग कर दिया, अच्छा हाँ ये ध्यान रखना, कमीशन ऑन परचेस, कमीशन ऑन सेल समझ रहे हो, कमीशन ऑन सेल्स रहेगा तो वो तो पीडी में जाता है, कमीशन ऑन परचेस इधर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो ये भी इधर आएगा आपका, तो -200 इज इक्वल टू 5,000, आंसर विल बी 74 का फर्स्ट वन। अच्छे से क्वेश्चन दिया है। अगेन जीपी या जीएल जो भी निकालना है, अगेन एक अपने को छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो परचेस अपने को 30,000 है, सेल्स 15,000 है, कैरिज इनवर्ड आपका 2,400 है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, परचेस रिटर्न बोल के दिया है 1,000, तो परचेस 30 तो 29 हो जाएगा, नेट परचेस हो गया 29। ओके फिर क्लोजिंग स्टॉक के 36,000, और मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद ये प्रॉफिट ही होने वाला है,
कर लेते ना, 15,000 प्लस 36,000 माइनस 29,000 माइनस 2,400 माइनस 10,000 इक्वल टू आ रहा 9,600। कुछ है क्या आंसर ऐसा? हाँ ये ना, 75 का थर्ड वन 9,500 6,000 सॉरी 9,600। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर 75 हो गया हमारा 76। देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया है कैश सेल से, क्रेडिट सेल से, क्लोजिंग स्टॉक भी बता के दिया है जीरो करके, सेलिंग प्राइस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बता के दिया इज 125% ऑन कॉस्ट समथिंग, हमें परचेस निकालना है। मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट का मैक्सिमम डेटा आपको दिया हुआ है, जीपी के भी बारे में बता के दिया है कि जीपी कितना क्या है, हमें परचेस पता करना है, परचेस इज द बैलेंस इन फिगर अमाउंट। तो कैसे निकाल सकते हैं? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले इसको रफ कर देता हूं और यहां पे मैं एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक दिया है 1,50,000 बरोबर। फिर उसके बाद आपको दिया है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल मुझे मिलेगा दैट इज 3,50,000। तो 3,50,000 सेल्स अमाउंट, 3,50,000 क्या हो जाएगा सर? सेल्स अमाउंट। फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, मुझे परचेस निकालना है और जीपी बता के दिया है कि जो जीपी है उसके लिए 125% सेलिंग प्राइस बता के दिया, मतलब मेरे पास सेल्स अमाउंट है, मैं सेल्स की मदद से ग्रॉस प्रॉफिट पता कर सकता हूँ। सिंपल सा मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, आईपी इज इक्वल टू सी प्लस पी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25%। सर कैसे मालूम पड़ा? अरे टोटल उसने सेलिंग प्राइस बोल दिया ना 125% है, तो कॉस्ट कितना हो गया? 100 हो गया बरोबर। सेलिंग है मेरे पास 3,50,000 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके सामने आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो परचेस तो इजीली निकल ही जाना है सर। चलो कितना जाएगा? 3,50,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125 इक्वल टू 70,000 का मुझे प्रॉफिट आ रहा है। अब बैलेंस एंड फिगर निकाल दो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 3,50,000 माइनस 150 150, अरे 150 माइनस 70,000 इज इक्वल टू 80 आना चाहिए ना? यस 80,000। ढूंढो 80,000 कुछ आंसर है क्या? 80,000 परचेस में आंसर कुछ है क्या आपका? कुछ रॉन्ग हुआ क्या? ये फिर से वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। 3,50,000 माइनस 1,50,000 और जीपी है आपका 70,000, तो आंसर आ रहा है 1,30,000, सॉरी 1,30,000 1,30,000 1,30,000 ये रहा 76 का आपका थर्ड वन आंसर है। 76 का आपका सर थर्ड वन आंसर है, थर्ड दैट इज 1,30,000 इज आंसर ऑफ परचेस। चलो आगे बढ़ते सर हम लोग। अब उसके बाद है ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स का दिया हुआ है, कैश कलेक्शन दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, बैड डेट दिया है, हमें टोटल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर एक किया था, इसमें आपको वो डेटर अकाउंट का मैक्सिमम डेटा दिया हुआ है, उस डेटर अकाउंट को बना करके आप डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन ये आपका वो अनरिकॉर्डेड वाले कॉन्सेप्ट में से, चैप्टर में से कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करोगे, ये ड्रॉ किया, हमें पहले ओपनिंग डेटर दिया है 30,000 जो कि डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड आ गया। फिर हमें क्लोजिंग डेटर भी दिया है 40,000, वो क्रेडिट में आ गया आपका बरोबर। फिर सर कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर है जो 2,40,000 क्रेडिट में आता है, कैश बैंक बोल के, याद है ना? फिर सर उसके बाद हमें डिस्काउंट अलाउड दिया है, उसके वजह से डेटर्स कम होता है, क्रेडिट में आएगा वो 15,000 के नाम से। फिर बैड डेट्स भी 10,000, उड़ी बाबा, हमें क्या निकालना है? क्रेडिट सेल्स हमेशा डेबिट में आता है, तो बैलेंस फिगर निकल जाएगा। क्रेडिट का सब प्लस कीजिए, डेबिट को माइनस कीजिए, मतलब क्या? एक आपका जो है 2 लाख, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? किधर गया ये रहा। एक क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहले 2,40,000 प्लस 15,000 प्लस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50,000 माइनस 3 लाख, तो आंसर आ रहा है मुझे 5,000 का। इतना कम? चेक कीजिए एक बार जरा, ऐसा आंसर कुछ है क्या आपका? नहीं है, आई थिंक कुछ रॉन्ग किया है मैंने कैलकुलेशन। फिर से देख लो एक बार, ओपनिंग हमारा 30,000 है, 3 लाख नहीं है, 30,000 है। ओके 24,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 माइनस 30,000, तो आंसर आ रहा है 59,000, ऐसा कुछ है आंसर? वो भी नहीं है। क्यों भाई, क्या गड़बड़ कर रहा हो?
30 ओपनिंग में आ गया, उसका क्लोजिंग 40,000 आ गया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 240, ये 2,40,000 है, लिखने में गड़बड़ कर दिया मैंने। फिर उसके बाद डिस्काउंट 15,000 वो भी आ गया, बैड डेट 10,000 का वो भी आ गया। फिर से किया जाए 2,40,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, ये 3,05,000 आ रहा है, माइनस 30,000 करने पे मिलता है 2,75,000। आंसर ये रहा डी वाला, 77 का आंसर D1, फोर्थ वन, 2,75,000। डन। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब बोला इफ ट्रेडर नेट सेल्स दिया हुआ है, नेट सेल्स 18,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 60% ऑफ सेल्स क्लियरली बता के दिया है, नेट प्रॉफिट बता के दिया, एक्सपेंसेस जाना है, बड़ा सिंपल है। मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को साथ में बना रहा हूं यहां पे समझाने के लिए। हमें बता के दिया है कि 18,000 रुपए का नेट सेल्स, 18,000 रुपए क्रेडिट में आ गया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 60% है, तो सर 18,000 का 60% आप निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इज 10,800। 10,800 ये हमारा ट्रेडिंग क्लोज हो गया। अब जीपी ट्रांसफर का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में क्रेडिट में सबसे पहला ये जीपी ट्रांसफर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल के दिया है क्लियरली कि एनपी बता के दिया है, एनपी इज 40% ऑफ सेल्स। तो सर 18,000 हमारा सेल्स है, उसका 40% जब निकाल दोगे तो मुझे एनपी मिल गया जो कि 7,200। ध्यान सुनना, अब ये एनपी मुझे मालूम है, जीपी मालूम है, मतलब क्रेडिट टोटल मालूम है, डेबिट का ये अमाउंट मालूम है, मुझे जानना एक्सपेंसेस इधर का कितना है। तो क्या करोगे, सिंपल सा 10,800 में से आप 7,200 माइनस कर दोगे तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है मुझे 3,600 रुपए। 3,600, दिस वन, थर्ड वन, 3,600 रफे दिखाता हूं आपको। समझा कॉन्सेप्ट? आपको उन्होंने जीपी दिया, एनपी दिया है। देखो जीपी निकला, जीपी ट्रांसफर क्रेडिट में। अब प्रॉफिट लॉस क्लोज कर टाइम पे हमें क्या चाहिए सर, क्रेडिट बैलेंस हमारे पास है, डेबिट में एक अमाउंट है, मुझे एक्सपेंस जाना है, बैलेंस फिगर। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन देख सकते हो बैलेंस फिगर के क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके। चलो आगे 79 वाले पे आगे हम लोग। 17 क्या बोल रहा है, अ फर्म हैड कैपिटल बैलेंस, पहले से कैपिटल हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया 1 लाख का, एट द एंड टोटल एसेट बता के दिया है, टोटल लाइबिलिटी दिया है, टोटल विथड्रॉन दिया है, तो हमें नेट प्रॉफिट जाना। अगेन ये बैलेंस फिगर का क्वेश्चन है, बट ये बैलेंस शीट बना के निकले, क्योंकि बैलेंस शीट कंटेंट दिए हुए, आपको समझना पड़ेगा किससे कंटेंट दिया, किसकी मदद से हमें आंसर सॉल्व हो सकता है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, आपको याद है ना हम लोग ऐसे बैलेंस बनाते हैं इनर आउटर कॉलम, तो मान लो इनर में पहले ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख का जो कि दिया हुआ है। फिर बोला है कि टोटल एसेट हमारे पास ये 1,50,000 है। वो कैसा ना, पेन में इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा प्रॉपर आने रहे, समझ ले लो। ये 1,50,000 अपने को टोटल दिया हुआ है, बरोबर। फिर क्या बोला इसने कि टोटल लाइबिलिटी 70 बता के दिया है, मतलब अभी हमारे पास 70,000 का टोटल लाइबिलिटी है। टोटल विथड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर 30 है, विथड्रॉन मतलब ड्रॉइंग हो गया, लेस ड्रॉइंग 30,000 का दिया हुआ है। ओके, अब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी यहां पे हुआ वो जानना है। अब थोड़ा ध्यान देना, 150 में से टोटल लाइबिलिटी 70, मतलब यहां पे 70,000 है, मतलब मैं बोल सकता हूं अदर लाइबिलिटी अदर देन द कैपिटल। अब क्या करो, 150 में से 70 माइनस कर दो, क्या करोगे 150 में से आप तो 70 माइनस कर दो, मिलेगा 80,000। तो इधर आपका आगे कैपिटल का जो क्लोजिंग रहा होगा 80,000। अब कैपिटल क्लोजिंग मालूम, ओपनिंग मालूम, ये मालूम, बैलेंस एंड फिगर आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मतलब अपोजिट कैलकुलेशन कीजिए, आपके सामने आपका आंसर आएगा। मतलब क्या 80,000 माइनस 1 लाख प्लस 30,000, तो आपका आंसर मिल रहा है 10,000 इन पॉजिटिव, मतलब 79 का आपका हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट। 79 का आपका हुआ प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स एसेट, डेफिनेटली सर प्लांट एंड मशीनरी इज अ फिक्स एसेट। डेटा स्टॉक कैश हमारा करंट एसेट में कैटेगरी में आते हैं सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 12% बैंक लोन है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कितना अमाउंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा। सिंपल सा 50,000 का 12% निकाल दो, 6,000 दिखेगा। वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं पूछा, उसने पूछा कि कितना अमाउंट प्रॉफिट लॉस में शो करेगा, तो अमाउंट विल बी 6,000, दैट इज आंसर विल बी योर फर्स्ट वन 6,000। ओके चलो देखते 82 क्वेश्चन क्या है। अभी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, हमारे पास नेट प्रॉफिट मालूम है, हमें एडिशनल कैपिटल कितना है वो भी मालूम है, हमें निकालना क्या है सर, ड्राइंग्स पता करना है। मतलब मोस्टली अगेन वो कैपिटल का डेटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूं वो, और अदरवाइज आप कैपिटल अकाउंट बना के बैलेंस फिगर निकाल सकते हो। अब देखो मुझे मालूम है
मुझे मालूम है कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 4 लाख है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 4 लाख है, और ओपनिंग कैपिटल है 3,50,000। फर्स्ट थिंग ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग करके फाइनल अमाउंट बाहर निकालते हैं, वही चीज कर रहा हूं मैं। अब नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 1 लाख का, तो नेट प्रॉफिट भी ऐड होता है, लॉस होगा तो लेस होगा, और उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है 30,000 का, वो भी ऐड हो जाएगा, बरोबर है। मुझे यहाँ का ड्राइंग पता करना है, ड्राइंग जो ऑलवेज लेस होता है सर, तो ये सब करने के बाद ही 4 लाख आया होगा, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। 4 लाख 80, तो 4,80,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 80,000 का बैलेंस आएगा। 4 लाख माइनस 480 इज इक्वल टू 80,000, तो आंसर विल बी 80,000, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 80,000। ठीक है, अब इसको रफ कर लेता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। इन केस ऑफ क्लब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, भाई एक्सेस ऑफ आपका खर्चा ज्यादा, इनकम कम, लॉस हुआ, इसको हम डेफिसिट बोलते हैं। यहां पे क्या बोलते हैं, डेफिसिट। अब बोला है डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, थोड़ा कंफ्यूजन होता है ये, स्पेसिफिक पर्पस मेरे हिसाब से होना चाहिए कैपिटल रिसीव, बहुत लोग इसको एसेट भी टिक करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन। एडमिशन टाइम एंड डेथ में रिवैल्यूएशन बनता है, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन बनता है, रियलाइजेशन, दैट इज C1, 85 का C1 सर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। मतलब इसमें भी तुम्हारा ये एडमिशन टाइम एंड डेथ और डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। ओके, पार्टनरशिप वाले, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेबल 10% बोल के दिया हुआ है, इफ प्रॉफिट अर्न किया 4,800, तो बताओ इंटरेस्ट कितना कितना एक्स और वाई को मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको जितना प्रॉफिट दिया है उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना कितना इंटरेस्ट बनता है उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो अब ये 50,000 के अकॉर्डिंग 10%, इसके लिए बनता है 5,000 का इंटरेस्ट, और इसके लिए बनता है 3,000 का इंटरेस्ट। मतलब टोटल हम 8,000 इंटरेस्ट पेएबल है, बट करेंटली वी हैव ओनली 4,800 का प्रॉफिट। समझे सिचुएशन, हमारे पास सिर्फ 4,800 है, बट पे कितना करना है 8,000, बट उतना पैसा है क्या, नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अब इसी 4,800 को रेशियो में देना पड़ेगा। सर कौन से रेशियो में, उनके लाइबिलिटी के रेशियो में। मतलब इसको 5,000 पे करना है, इसको 3,000 पे करना बाकी है ना, तो रेशियो का बन गया 5:3। तो इस अमाउंट को हमें 5:3 में बांट के देना पड़ेगा, 5:3 में, क्योंकि जितना पैसा उतना देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या करोगे, 4,800 को 5:3 में, दैट इज 4,800 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे, तो पहले का 3,000, दैट इज दिस वन, 3,000 एंड 1,800 विल बी योर आंसर, दैट इज 86 का B1, 86 का B1। समझा कॉन्सेप्ट, समझा, क्योंकि पैसा है ही नहीं ना, तो जितना है उतना देंगे उनके लाइबिलिटी के रेशियो अकॉर्डिंग। XYZ 3 पार्टनर्स है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना कैलकुलेशंस। XYZ 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 रेशियो है। W को एडमिट करे फोर्थ पार्टनर को, और W जो आ रहा है 1/6 फ्यूचर प्रॉफिट सोच रहा है वो। अब इंपॉर्टेंट क्या है पता है यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट, Z would retain his original share, find out the NPR। अभी अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता बहुत इजी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक पेज लूंगा आप लोग के लिए, और यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ये जो है आपका 87 वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, 87 वाला क्वेश्चन करवा रहा, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे पास रिमेन कितना है वो देखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, बराबर है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। आप क्वेश्चन में जाके चेक कीजिए अभी कि क्वेश्चन में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या था। तो जहां तक मुझे याद है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर हमें दिया है क्वेश्चन में 1/6, तो इसका आंसर मिलता है हमें 5/6। ये हमारे पास अवेलेबल है, मैं इसको बोल सकता हूं टू बी शेयर्ड बाय XYZ। ये हमारा जो न्यू पीएसए का फर्स्ट स्टेप होता है सर। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, Z बोलते हैं मैं रिटेन करूंगा अपना शेयर, और उसने अपना शेयर कितना बोला हुआ है, 1/6 बोला हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग कितना निकला वो पता करना पड़ेगा। हमारे पास 5/6 शेयर ही बचता है, इसमें से 1/6 को साइड में करना पड़ेगा क्योंकि उतना रिटेन बोला है। देखो ये बचता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, बट ये भी नहीं जाए क्योंकि इसमें से 1/6 शेयर बोला है मैं साइड में रखूंगा अपना, तो इसमें से 1/6 करूंगा तो ये कितना आ गया 4/6, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सामने से माइनस कर सकते हैं हम लोग। अब 4/6 जो है किसके लिए रहेगा, फॉर एक्स एंड वाई। सर जेड की तरह कहा ना, जेड ने अपना
रेशियो साइड में कर दिया, तो जो बचा हुआ रहेगा वो किसको मिलेगा, एक्स वाई। सबसे पहले था कि भाई 5/6 जो है एक्स वाई जेड में डिवाइड होगा, हम इसी से क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले थे, बट ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट देने की वजह से ये एक्स्ट्रा रेशियो निकालना पड़ा हमें। अगर ये नहीं देता ना तो ये कुछ करना नहीं पड़ता, नॉर्मल हम एनपीएस फॉलो करते। अब z का शेयर हमने साइड में करने के बाद 4/6 बचा जो हम x एंड y को देंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, अब यहां पे अपना रेशियो निकाल सकते हो। हमारे पास x है, y है, z है और w है, बराबर। और रेशियो अकॉर्डिंग सर हमेशा ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग। तो ओल्ड रेशियो क्या था क्वेश्चन में, अब चेक कीजिए 87 पे 3:2:1 है। हम x और y से देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3+2 हो जाएगा, बराबर ना। 3:2:1 है, बराबर। हमें क्या देखना है, सिर्फ x और y को फोकस करा, 3:2 हो जाएगा क्योंकि z का तो अलग होगा ना साइड में। तो सर यहां पे आ गया 3/5 2/5। z का रेशियो साइड में बोले, साइड को काउंट ही नहीं किया हमने, सिर्फ x और y। फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x और y के लिए अभी सिर्फ अवेलेबल है कितना, 4/6 4/6, बरोबर। z का तो क्लियरली बोल के थे मैं 1/6 साइड में रखूंगा, और w का तो भी 1/6 बता के दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया 12/30 8/30। एनी हाउ रेशियोस निकालने के लिए मुझे डिनोमिनेटर 30 ही चाहिए, तो यहां मैं सिंपल सा 5 और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 और 5 तो रेशियो बन गया 12:8:5:5। ढूंढा ऐसा कोई रेशियो है क्या, इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके लिख के लेना इसको। जब ऐसा आ गया कि इसका शेयर रिमेन रखो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 12:8:5:5 ये रहा, देखो यहां लिखे तो 1/6 शेयर, इसलिए 1/6 सब जगह पे यूज किया हुआ है, ठीक है। W का क्लियरली वो था 1/6 और Z का भी हमने निकाल दिया सर, ओके। अच्छा पता है Z का 1/6 क्यों आया, ये देखो ना 3+2+1 1/6, तो Z का साइड में रखा था हमने, ठीक है, और W का हमने निकाल दिया, तो 12:8:5:5 डन। 88 पे आते हैं हम लोग। अभी 88 पे क्या है, ABR करेंटली पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो इनका 4:3 दिया हुआ है। न्यू पार्टनर C को एडमिट कर रहे आफ्टर हिज एडमिशन, न्यू रेशियो दे दिया 5:3:2 है। What will be the sacrifice ratio of A and B? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, A और B का सेक्रीफाई रेशियो निकालना है। सेक्रीफाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी क्या ओल्ड माइनस न्यू, पहले कितना मिला था अभी कितना मिला, हमने कितना सेक्रीफाई किया, और सेक्रीफाई हमेशा सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है, तो A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू, बरोबर। ओल्ड रेशियो है 4/7 3/7 माइनस माइनस, न्यू रेशियो है 5/10 और 3/10, ये 40 माइनस 35 डिवाइड बाय 70, ये आपका 30 माइनस 21 डिवाइड बाय 70, तो कितना हो जाएगा 15 और 9, दैट इज 15:9। ऐसा कुछ है क्या आंसर, देख लो एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने। 4:3 दिया हुआ है, 4/7 3/7, 3 एडमिट हुआ तो 5:3:2, तो 5/10 5/3 8 10 बराबर 3/10, 10 4 जा 40 35 30 21 40, ये हाँ ये 5 सॉरी 40 में 35 गया 5/70, 9/70 5:9। हाँ ये रहा फर्स्ट वन ही है, देख सकते हो 5:9 फर्स्ट वन ही है, तो रफ करे तो हमें फर्स्ट वन आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस पार्टनर एब्सेंस ऑफ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो डेफिनेटली इक्वल होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। चलते हैं 90 पे एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन तो पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर 6% होता है, 6% कितना होता है 6% होता है। तो हमने 90 क्वेश्चन कर दिया, लास्ट 10 क्वेश्चन बचा है, फिर हमारा ये वाला 100 MCQ खत्म हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं हमारा अब क्या सर 90 फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 90 वाला, हाँ 90 तो 91। एवरेज प्रॉफिट दिया है, एनआरआर दिया है, टोटल एसेट है, आउटसाइड लायबिलिटी, हमें गुडविल निकालना है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल सा सर हम क्या करेंगे, 4 स्टेप होता है, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दिया है, एसेट लायबिलिटी दिया है, तो 68 में से 42 माइनस करोगे तो 26
बरोबर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एन आर आर अपॉन 100, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 26, 1 2 3 4 5। एडमिशन पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का मेथड है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, तो ये आपको आएगा 3,12,000, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालूंगा सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला था क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कर लो, -372, तो आंसर आ गया 60,000। सुपर प्रॉफिट इज 60,000। नाउ गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस, कुछ दिया नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा 60,000, दैट इज सॉरी 60,000, 6 लाख है क्या, ये वाला रहेगा फिर ये आंसर 91 का सेकेंड वन। चेक करो तो एक बार, वेरीफाई कर लो एक बार फिर से। चलो फिर से वेरीफाई करते। तो टोटल एसेट दिया, टोटल लाइबिलिटी दिया है 68 माइनस 42 इज इक्वल टू 26। यहीं पे गड़बड़ किया मैंने क्या, 26 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, 26 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू सर 3,12,000, राइट चल रहा था। इसमें से फिर हम क्या करेंगे, 372 में से ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, अब -3,72,000 करोगे तो मिलेगा 60,000। हाँ 60,000 इज आंसर, दिया नहीं है तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ अमाउंट में रॉन्ग हुआ है इनके थ्रू शायद से, तो ये 6 लाख ना होके 60 होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 19 का आंसर सेकंड होना चाहिए शायद। लेट्स सी, मे भी हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 60 होना चाहिए और आंसर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं तब तक, क्योंकि इसके ऊपर बैठे रहेंगे तो अगला क्वेश्चन होगा नहीं अपना। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स हमें दिया हुआ है, फाइंड आउट गुडविल 2 ईयर परचेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे प्रॉफिट को ऐड कीजिए, सबसे पहला काम सारे प्रॉफिट को ऐड कीजिए, दैट इज 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 3 साल का डेटा, डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 42,000, फिर मल्टीप्लाई 2 नंबर ऑफ परचेस, 84,000 का गुडविल बन जाएगा। तो आपका 92 का आंसर आएगा सेकंड वन 84,000। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ओवर द अबव इट्स नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अभी देखा ना, पहले होता है एवरेज, फिर होता है नॉर्मल, फिर होता है सुपर, फिर होता है गुडविल। तो 93 का आंसर आएगा सेकंड वन सुपर प्रॉफिट। ये मैंने अभी करवाया वर्किंग। आगे बढ़ते, 6 क्वेश्चन और करना हमें, ध्यान दीजिए। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी वैल्यूएट कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। डेफिनेटली गुडविल को हमें हमेशा वैल्यूएट करना पड़ता है जब नया पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर्ड होता है, डेथ होता है तो, बट मोस्टली एडमिशन में दिखा गया है हमेशा गुडविल वैल्यूएट होता ही है। 95 अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। 95, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, रेशियो 4:3 का है, जेड को एडमिट कर रहे 3/7 शेयर ऑफ ही। अब ध्यान दो, तो 3/7 लेंगे, जेड को देने वाले 3/7, ये 3/7 डायरेक्ट नहीं दे रहे, क्या बोला गया, 4/7 में से 2/7 निकाल के देंगे, 3/7 में से 1/7 निकाल के देंगे, ऐसा कुछ है, समझाता हूं, ध्यान दीजिए। इसका वर्किंग बना दूं क्या मैं आप लोग के लिए, ये देखो मैंने करके रखा है यहाँ पे। एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशियो 4/7 3/7 है। क्या बोला है कि एक्स के हिस्से में से 2/7 निकाल को जेड को दो, समझे, एक्स के हिस्से में से 2/7 निकाल के जेड को दो, वैसे ही वाई के हिस्से में से 1/7 निकाल के जेड को दो। इस तरीके से मिला के जेड को 3/7 देना है। देखो 4/7 माइनस 2/7 निकाल दिया तो एक्स के हिस्से में कितना बचा, 2/7। सेम फॉर दी वाई, 3/7 में से 1/7 निकाल दे तो एक्स वाई के हिस्से में कितना बचा, 2/7, और जेड तो होता है कि 3/7, तो रेशियो का न्यू रेशियो 2:3। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया इस बार, वो आरपी एनपी ऐसा नहीं, बस को सेल छोड़ दिया उन्होंने क्या बोला, भाई ये रेशियो है, ये इतना कमाता है ना, इसके हिस्से में से तुम 2/7 निकाल दो, दे दो जेड को, इसके हिस्से में से 1/7 निकाल दो, दे दो जेड को, और इस तरह से मिला के जेड का बन गया 3/7। सब में डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन नहीं, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, डायरेक्ट रेशियो आ गया 2:2:3, 2:2:3, तो 2:2:3 ये रहा 95 का सेकंड वन। आगे बढ़ते, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, डी बी पार्टनर है, 4 पार्टनर, रेशियो इक्वल है, दैट इज 1:1:1:1। उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया, तो बताओ सी ने सेक्रीफाई कितना किया, वही रेशियो अप्लाई कर दो, सेक्रीफाई इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू,
सी का ओल्ड रेशियो चेक करो, सी दैट इज थर्ड वन, इक्वली ना, मतलब 1/4 माइनस सी का न्यू रेशियो है 1/4/6, बराबर ना, 2 2 4 6, निकाल दो आंसर, मिल जाएगा 6 1 6, 4 1 4, 6 24, दैट इज 2/24। इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 और 12, वैसा कोई आंसर है क्या 1/12? ये देखो ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, मुझे लग रहा है मस्त मस्त क्वेश्चन दिया है। एक्स एंड वाई आपके दो पार्टनर्स है, कैपिटल देकर रखा है 18,000 20,000। जेड को एडमिट किया 1/3 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में, ब्रिंग 24 कैपिटल, हमें गुडविल निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं मैंने कहीं पे। बोल रहा है गुडविल आइडेंटिफाई करना है, गुडविल कैपिटल दे दिया, शेयरिंग दे दिया। इसके लिए फिर बनाऊंगा आपके लिए एक रफ पेज और यहां सॉल्व करूंगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए 97 वाला, तो सबसे पहले निकालो इंप्लाइड कैपिटल। क्या निकालना? इंप्लाइड टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए या कितना है, उस तरीके से। हमारे पास सर 24, आई थिंक यस 24 न्यू पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल, इसको बेस पकड़ा, बोला कि 1/3 शेयर लूंगा। ध्यान देना 24 लेके बोला 1/3 लूंगा, हमेशा हम उल्टा नहीं, हमेशा क्या कर देते हैं कि भाई न्यू ने इतना लाया, इतना शेयर ओल्ड कितना, तो उस तरीके से निकाल रहा हूं मैं। तो 24,000 कैपिटल लेके आ रहा है, जिससे शेयरिंग मांगा 1/3, तो बचा 2/3। तो 2/3 के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए पहले ये पता कर लो। सॉरी मैं टोटल निकाला ना, हाँ या तो आप ऐसे नहीं दोनों प्लस कर दो, और अदरवाइज टोटल निकाल दो। टोटल इन द सेंस 3/3, एक ही बात बनता है। मैंने क्या बोला, 2/3 निकालोगे तो इन दोनों को प्लस करना, टोटल मिल जाएगा, और अदरवाइज सीधे 3/3 निकालोगे टोटल मिल जाएगा। दोनों तरीका है। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे देखो, वही तरीका 24,000 मल्टीप्लाई 1/3/3/3, देखो खत्म हो गया। तो सीधे 24,000 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा तो सिंपल सा आपको टोटल कैपिटल निकालना है ना, 24 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड बाय 1/3, 24,000 मल्टीप्लाई 2 48 प्लस 24, तो उस तरह से करना। देखो उसी तरह से क्या करना सर, 1/3 ये नया पार्टनर है, तो बचा हुआ 2/3 कितना होगा, जब ये आ जाएगा तो इसको प्लस इसको करूंगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा। तो क्या करो, सिंपल सा याद है ना, वो अपन निकालते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 24,000 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड बाय 1/3, 3 3 कट हो गया, 24 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आ जाएगा 48,000। अभी दोनों प्लस कर दो, 12 7 72,000 आपका टोटल कॉस्ट बनना चाहिए। बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सर, जो एक्चुअल है वो x प्लस वाई प्लस जेड कीजिए। आपको क्वेश्चन में x का दिया 18, इसका 20, इसका 24, तो टोटल बनता है 62। ये सब कहां दिया सर? अभी क्वेश्चन देखो, यहां आ जाओ, यहां देखो आपको ये बता के दिया हुआ है, बराबर ये तो टोटल कितना कैपिटल बनता है, इनका डिफरेंस निकाल दो अभी, इसका और इसका, आपके सामने आपका गुडविल आ जाएगा, आपके सामने पे गुडविल आ जाएगा 72,000 माइनस 62 इज इक्वल टू 10,000 का गुडविल आएगा, 10,000 का गुडविल आएगा, मतलब आंसर रहेगा हमारा D1, 97 का D1 आंसर बन गया हमारा गुडविल। समझा? दोनों कैपिटल निकालो, दोनों कैपिटल डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालो, गुडविल मिल गया सर। चलो भाई अब बचा है 2 क्वेश्चन और आज के वीडियो के लिए हमारा। पहला 98 क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ए ने रिटायर हो गया, ए क्या हो गया सर, रिटायर हो गया। ए रिटायर होने के बाद बचा जेड, ए रिटायर हो गया, गुडविल अपीयर हुआ है 3,000 से, वैल्यूड एट 6,000, ए विल गेट क्रेडिट ऑफ, ए से कितना होगा पूछ रहा है वो, ठीक है। सुनो प्लान से, ए बी सी 3 पार्टनर रेशियो इक्वल, ए रिटायर तो बचा बी सी, गुडविल पहले से 3,000 का दिख रहा था, अभी वो 6,000 हो गया है, मतलब 3,000 का नया वैल्यूएशन बना, तो ए के नाम पे कितना आएगा, इक्वली है 3,000 है डिफरेंस, तो 3,000 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज 1,000 का अमाउंट बनता है, 1,000 का अमाउंट बनता है। आंसर ये रहा।
98 का सर, 98 का कौन सा आ गया हमारा फर्स्ट, 98 का सर हमारा आ गया फोर्थ वन, 98 का फोर्थ वन। ठीक है, आगे बढ़े सर। 99 अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेनिंग रेशियो निकालना है, बट इसमें एक ट्विस्ट है, देखो ए बी सी पार्टनर्स है, कैपिटल दे के रखा हुआ है, सी रिटायरमेंट ले लिया, सी रिटायरमेंट ही इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी, सी रिटायर हुआ और सी का जो रेशियो था वो ए और बी ने लिया 6:4 रेशियो में, तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या हुआ। सबसे पहली बात, यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया नहीं है, तो हम ओल्ड रेशियो को इक्वली मान के करेंगे तो भी कर सकते हैं, कैपिटल और नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया है वो ऐसा एज्यूम किया है कि इनका कैपिटल रेशियो इज अ ओल्ड रेशियो। तो इस ये फिर मैं यहां सॉल्व करता हूं आप लोग के लिए, स्पेस यहां पे है, ठीक है, मैं यहां करके बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले इनके पास जो कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो उसके अकॉर्डिंग मैं दिखाता हूं यहां पे आपको, 1,00,000 बरोबर 75,000 और 50,000 था, उससे अकॉर्डिंग रेशियो बन गया 4:3:2। ठीक है, ये इनका हमने ओल्ड रेशियो एज्यूम किया एज पर द कैपिटल। अभी ए और बी के नाम पे देखना है, ठीक है, अभी ए और बी के नाम पे इन्होंने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन पे यहां बोल के दिया है सर आपको कि ए और बी को 6:4 में दो, 6:4 में आएगा, मतलब 6:4 लेंगे। तो अगर मैं 6:4 को थोड़ा छोटा करना चाहो, सिंपल सा 6:4 इज इक्वल टू क्या बन सकता है, 3:2। तो ये बोल के आ रहा है ए को 3/5 मिलेगा और बी को 2/5 मिलेगा, लेकिन किसका सर, इसका 2/9 और इसका 2/9। अब ये कहां से आ गया, ये रिटायर हो रहा है ना, तो जो इसका हिस्सा रहेगा वो ए और बी लेने वाले हैं, लेकिन ए और बी भी कौन से रेशियो में लेंगे, 3:2 में। सिंपल सा, इसका 10 रुपए है तो 10 रुपए ये लोग 3:2 में बांटने वाले हैं, तो उस तरीके से कैलकुलेशन है, 3:2 में बांटेंगे, ए का सी का मीन सी का 2:1, 2/9, 2/9, बीच में मल्टीप्लाई, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 45 4 45 6:4 रेशियो बन गया। अगर छोटा किया रहेगा तो 3:2 रहा होगा, देख लो कहीं पे है क्या, दिस वन 99 का फर्स्ट वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बट थोड़ा सा घुमाया हुआ था। ठीक है, कि भाई सी रिटायर हो रहा है, सी का हिस्सा ए और बी लेंगे हमको पता है, लेकिन ए और बी कौन से रेशियो में लेंगे बता के दिया था उसने। लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 पार्टनर, रेशियो 2:1 दिया है, बी रिटायर हो गया, गुडविल 30,000 दिया, तो बताओ भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कंपोज टू बी कितना होगा। ठीक है, ए बी सी पार्टनर है, 2:1 में, गुडविल वॉज वैल्यूड 30,000, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ए एंड सी, बी रिटायर हुआ बराबर ना, हाँ, तो ए और सी में रेशियो क्या बचा फिर 2:1, तो 30 को बांट दो, 2:1 में 20 और 10 आएगा, दैट इज 100 का फर्स्ट आंसर, 100 का फर्स्ट आंसर, बराबर ना, सही बोल रहा हूँ ना रे, ये कुछ और बोला है क्या, क्वेश्चन देख लो फिर से। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:1 ऑन रिटायरमेंट, बी गुडविल वॉज वैल्यूड, अच्छा हाँ, बी गुडविल वॉज वैल्यूड 30,000, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी का कितना होगा, अच्छा 2:1 है इनका, हाँ, 30,000 2:20 और 10 आएगा, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 100 का आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। सो ये हमने 100 एमसीक्यू कवर कर लिया, अपने 100 एमसीक्यू भी अच्छे से कर लिया, इसमें मैं कहता हूँ 70-60% भी एमसीक्यू कवर कर लिया आपने, तो भी आपका इंटरमीडिएट का काफी अच्छा एग्जाम जाने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम स्टूडेंट, पढ़ते रहो, करते रहो, पार्टनर से याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।